सभी छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को नमस्कार। आइए गीता का अगला पृष्ठ शुरू करते हैं। गीता का तात्पर्य वासुदेव सर्वम में है। एक परमात्म तत्व के सिवाय दूसरी सत्ता की मान्यता रहने से प्रवृत्ति का उदय होता है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ पा रहा है या हम जल्दबाजी में बोल रहे हैं, तो आप प्लीज़ बता देना। होता है और दूसरी सत्ता की मान्यता मिटने से निवृत्ति की दृढ़ता होती है। प्रवृत्ति का उदय होना भोग है और निवृत्ति की दृढ़ता होना योग है। गीता सब कुछ परमात्मा है ऐसा मानती है और इसी को महत्व देती है। संसार में कार्य रूप से, कारण रूप से, प्रभाव रूप से, सब रूपों से मैं ही हूँ, मैं हूँ, यह बताने के लिए ही भगवान ने गीता में 4 जगह 7वें, 9वें, 10वें और 15वें अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। ब्रह्मा निर्गुण निराकार कृत्सन अध्यात्म अनंत योनियों के अनंत जीव अखिल कर्म उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि की संपूर्ण क्रियाएं अधिभूत अपने शरीर सहित संपूर्ण 5 भौतिक जगत अधिदेव मन इंद्रियों के अधिष्ठार्थ देवता सहित ब्रह्मा जी आदि सभी देवता तथा अधियज्ञ अंतर्यामी विष्णु और उनके सभी रूप, ये सब के सब वासुदेव सर्वम के अंतर्गत आ जाते हैं। 7वें अध्याय का 29वां 30वां श्लोक 29वां 30वां श्लोक तात्पर्य है कि सत असत और उससे परे जो कुछ भी है वह सब परमात्मा ही है। त्वम अक्षरम सदसव तत्परम यत। संसार अपने राग के कारण ही दिखता है, राग के कारण ही दूसरी सत्ता दिखती है। राग न हो तो एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। जैसे भगवान ने कहा है, सर्वसे चाहम हृदयम सन्निविष्ट है। गीता मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। जिस हृदय में भगवान रहते हैं उसी हृदय में राग द्वेष हलचल अशांति होते हैं। हृदय में ही सुख होता है और हृदय में ही दुख आता है। समुद्र मंथन में वहीं से विष निकला, वहीं से अमृत निकला। भगवान शंकर ने विष पी लिया तो अमृत निकल आया। इसी तरह राग द्वेष को मिटा दें तो परमात्मा निकल आएंगे। संत महात्माओं के हृदय में राग द्वेष नहीं रहते, अतः वहां परमात्मा रहते हैं। सब कुछ परमात्मा ही है। यह खुले नेत्रों का ध्यान है। इसमें न आंख बंद करने की जरूरत है, न कान बंद करने की जरूरत है, न नाक बंद करने की जरूरत है। इसमें न संयोग का असर पड़ता है, न वियोग का, न किसी के आने का असर पड़ता है और न किसी के जाने का असर पड़ता है। जब सब कुछ परमात्मा ही है तो फिर दूसरा कहां से आए, कैसे आए। गीता समग्र को मानती है, इसलिए गीता का आरंभ और अंत शरणागति में हुआ है। शरणागति से ही समग्र की प्राप्ति होती है। परमात्मा के समग्र रूप में सब रूप होते हुए भी सगुण की मुख्यता है, कारण कि सगुण के अंतर्गत तो निर्गुण भी आ जाता है, पर निर्गुण में गुणों का निषेध होने से सगुण नहीं आता। अतः सगुण ही समग्र हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण समग्र है। असंशयम समग्रम माम। गीता समग्र की वाणी है, इसलिए गीता में सब कुछ है। जो जिस दृष्टि से गीता को देखता है, गीता उसको वैसी ही दिखने लगती है। ये यथा मां प्रपदन्ते तान सतधैव भजामयहम्। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये तीनों ही योग हैं। शरीर अपरा को लेकर कर्म योग है, शरीरी को लेकर ज्ञान योग है और शरीर शरीरी दोनों के मालिक को लेकर भक्ति योग है। भगवान ने गीता के आरंभ में पहले शरीरी को लेकर और फिर शरीर को लेकर कर्म से ज्ञान योग और कर्म योग का वर्णन किया। फिर ध्यान योग का वर्णन किया, क्योंकि वह भी कल्याण करने का एक साधन है। फिर 7वें अध्याय से भक्ति का विशेषता से वर्णन किया, जो भगवान का खास ध्येय है।
मनुष्य कर्म योग से जगत के लिए, ज्ञान योग से अपने लिए और भक्ति योग से भगवान के लिए उपयोगी हो जाता है। गीता में समता को योग कहा गया है। समत्वम योग उच्यते। वास्तव में योग की आवश्यकता कर्म में ही है, ज्ञान में भी योग की आवश्यकता नहीं है और भक्ति में तो योग की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ज्ञान और भक्ति वास्तव में योग ही है। कर्म जड़ है, बांधने वाले हैं और विषय है, इसलिए उनमें योग की आवश्यकता है। योग सत है कुरु कर्माणि। कर्मों में योग ही मुख्य है। योग है कर्मसु कौशलम। योग के सिवाय कर्म कुछ नहीं है। दुरेण हावरम कर्म बुद्धि योगाद तंजन्य। कर्तव्य भी कर्म करने से ही आता है, इसलिए गीता में योग शब्द विशेषकर कर्म योग का ही वाचक आता है। गीता की पुस्तिका में भी योग शास्त्रीय पद का अर्थ कर्म योग की शिक्षा है। कर्म योग में दो विभाग हैं, कर्म विभाग और योग विभाग। कर्म विभाग पूर्वार्ध है और योग विभाग उत्तरार्ध है। कर्म करना सापेक्ष है और योग कर्ण निरपेक्ष है। कर्म विभाग में कर्तव्य परायणता है और योग विभाग में स्वाधीनता, निर्विकारता, असंगता, समता है। संसार में हमारा जो कर्तव्य होता है वह दूसरे का अधिकार होता है, इसलिए व्यक्ति का जो कर्तव्य है वह परिवार का, समाज का और संसार का अधिकार है। जैसे वक्ता का जो कर्तव्य है वह श्रोता का अधिकार है और श्रोता का जो कर्तव्य है वह वक्ता का अधिकार है। वक्ता बोलकर श्रोता के अधिकार की रक्षा करता है और श्रोता सुनकर वक्ता के अधिकार की रक्षा करता है। दूसरे के अधिकार की रक्षा करने से मनुष्य ऋण मुक्त हो जाता है। तो साथियों, आज का गीता ग्रंथ का ये पृष्ठ यहीं अड़े पृष्ठ है, ये अड़े, तो अड़े पृष्ठ आज पूरा हुआ। उम्मीद है आपको गीता ग्रंथ की ये जो शुरुआत है, निवेदन है, ये आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जो साथी नए जुड़े हैं, माता बहन भाई भाभी, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारा चैनल है ज्योति फॉर लाइफ। तो आप सबका पुनः बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द मिलते हैं अगले पृष्ठ के साथ गीता ग्रंथ के। तब तक के लिए आपका दिल की गहराइयों से एक बार फिर से शुक्रिया।